एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही जाप कर लिया करती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का बच्चा चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़े मारकर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था ही नहीं। रोकर भी किसे बुलाती, फिर बच्चे को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा बच्चा आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए था। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फिर 10 दिन पहले करवाए गए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि बच्चे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे के साथ ये सब किया। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थीं, ऊपरी थीं तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति सी होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे बच्चा आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकाल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहाँ बच्चा गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहाँ टाँके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बच्चे को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था बच्चा, वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तब तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन उसने प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। उसको सब कुछ समझ आ गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।